नमस्कार, इंडिया न्यूज पर 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ शुरू करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री पर किए गए बयान पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों को ज्यादा लाभ कौन दे रहा है, यह किसान भी जानते हैं। आलम यह है कि कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी हरियाणा से सीख लेने की बात कह रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा 9 फसलें MSP पर खरीद रहा है, जबकि पंजाब 2 फसलें खरीद रहा है। वहीं हरियाणा सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य दे रहा है और पंजाब इससे कहीं कम है। उन्होंने कहा कि नुकसान होने पर हरियाणा में किसानों को 12,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि दी जाती है, जबकि पंजाब में सिर्फ 8,000 की राशि दी जाती है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों को भड़का रहे हैं, यह किसानों के हित में भी काम नहीं कर रहे। किसान विरोधी तो जो किसानों को लाभ दे रहे हैं उससे पता चलता है। जहां हरियाणा सरकार है 9 फसलें खरीद रही है, वहां पंजाब सरकार 2 फसलें खरीद रही है। जहां हरियाणा सरकार गन्ने का सारे देश में सबसे ज़्यादा रेट दे रही है, वहाँ पंजाब सरकार उसमें कम रेट दे रही है। तो ऐसे एक नहीं कितने ही उदाहरण ऐसे हैं जहां हम किसान का नुकसान होने पे 12,000 दे रहे हैं तो वो 8,000 दे रहे हैं। तो इससे पता चल जाएगा किसान का देसी कौन है कौन नहीं है। जो हमारी खरीद है उसको इससे भी पता चल जाएगा कि हमने 5 साल में खरीद का जिस प्रकार से बढ़ाई और 5 साल में उन्हें जिस प्रकार से खरीद गई। और मैं नहीं, उनकी पार्टी के जो मंत्री रहे, उनकी पार्टी के जो भी अध्यक्ष हैं, वो स्वयं ही कह रहे कि हरियाणा से कुछ सीखना चाहिए हमें, हरियाणा कैसे अपने किसानों के लिए काम कर रहा। तो ये सारी बातें अपने आप ही पता चलती हैं कि कौन किसान का देसी है और कौन किसान के खिलाफ है। और मेरा एक बात और भी कहना है, अगर किसानों को भड़काया गया, आप सड़क पे बिठाने लग रहे हैं तो आप किसानों का हित नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप केवल इसलिए क्योंकि आप काम तो कर नहीं सके पंजाब में कुछ भी, उनके भलाई के लिए काम नहीं कर सके, तो अब आपने नई चाल खेल ली और आप सोच रहे कि किसानों को भड़का के सड़कें बिठा दो या हरियाणा में जाके उत्पात करो। तो ये उनकी बात जो है सही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार किसान हित के लिए काम किया, वो अपने आप में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। किसी भी विधायक का घेराव करना, उसकी कार पे पथराव करना, उसके शीशे तोड़ना, उसके साथ झगड़ा करना, ये कहाँ का लोकतंत्र है। तो मैं विपक्षी पार्टियों से भी पूछना चाहता हूँ कि वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं क्या इस प्रकार की सपोर्ट करके। और जो आंदोलनकारी हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये कह रहे कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही, लेकिन रोड जाम करना और दुर्व्यवहार करना और गलत भाषा का प्रयोग करना ये कहाँ तक है। लेकिन आज तक हमारी पार्टी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कभी भी आज तक किसी के लिए कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। किसानों के मुद्दे को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किसानों की दुर्गति की है। हरियाणा के कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि किसानों की इस दुर्गति के लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को न केवल किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस हालत के लिए उनका परिवार सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, उसके बाद ही किसानों की बात उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को भिखमंगा तक बना दिया है, लेकिन किसानों की आवाज़ को कांग्रेस के द्वारा बुलंद नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 40 जत्थेबंदियों ने आज तक किसानों की आवाज़ को बुलंद नहीं किया, ना ही किसानों के SYL के मुद्दे को कहीं छुआ है। उन्होंने कहा कि SYL का मुद्दा प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है, SYL इस प्रदेश की जीवन रेखा है, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी आज तक SYL के मुद्दे को अपनी किसी बात में शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब, UP के किसान अब किसान आंदोलन के नाम पर एक साथ हैं, आमने सामने हैं, इसके बावजूद किसी भी मुद्दे पर SYL की बात नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर महज और महज राजनीति की जा रही है। उस राजनीति के पीछे न केवल कांग्रेस बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का हाथ है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर न केवल तमाम राजनीतिक दलों को एकत्रित होना होगा, इकट्ठा होना होगा, बल्कि साथ ही साथ विभिन्न जन संगठनों को भी इसके लिए पहल करनी होगी, क्योंकि जब वो मंत्री होते हुए भी इस मुद्दे पर न केवल भूख हड़ताल कर सकते हैं बल्कि प्रखरता से जब इस मुद्दे को उठा सकते हैं, तो किसान नेता होने का दम भरने वाले लोग क्यों नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि गुरनाम चढ़ूनी व दूसरे लोग तो मैं चुनाव की फिराक में हैं, लेकिन बीजेपी को तो चुनाव से ही हराया जा सकता है, और चुनाव तब होंगे जब जनता चाहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने सरकार के 2500 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर पेश किए गए रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया,
अरोड़ा ने विस्तार से खुलासा करते हुए कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व अपराध चरम पर है। जेल से कुख्यात अपराधी रंगदारी मांगते हैं, वह लोगों का जीना मुहाल हुआ है। उन्होंने कहा कि गत 9 माह से अन्नदाता सड़कों पर है, लेकिन परवाह किसे है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है और उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। कांग्रेस पर भड़काने वाले बयान पर उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर पर अनाप शनाप बयानबाजी न करने की सलाह दी। अशोक अरोड़ा ने पैरा ओलंपिक में परचम लहराने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई और कहा कि उन्होंने ओलंपिक में भी सराहनीय प्रयास किया है और पैरा ओलंपिक में भी उन्होंने पदक लेकर दिखा दिया है कि हरियाणा में प्रतिभा की कमी नहीं है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो वहीं हरियाणा में अब रोडवेज बसों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। यह इतिहास में पहला मौका होगा जब एक साथ पूरे हरियाणा के लिए सरकार की तरफ से 400 बस जनता को समर्पित की जाएंगी। इतना ही नहीं, बैटरी वाली बसों की भी आने वाले समय में प्रदेश में भरमार रहेगी। फिलहाल बैटरी वाली एक बस हरियाणा सरकार की ओर से आ गई है, जो फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच चल रही है। सरकार बैटरी वाली बस का ट्रायल करवा रही है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 400 बस के अलावा बैटरी की बस भी हरियाणा में चलाई जाएंगी। इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से रोडवेज के बेड़े में 400 बसें आएंगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पिछले 10 दिनों से अस्वस्थ थे और पीजीआई में उनका लगातार इलाज चल रहा था। विज पीजीआई से छुट्टी मिलने के बाद पहले सचिवालय गए और उसके बाद अंबाला लौटे, जहां पर अनिल विज का कार्यकर्ताओं ने रेड कारपेट के साथ स्वागत किया और उन पर फूल की वर्षा की। विज ने कहा कि काम की रफ्तार में कोई कमी नहीं आएगी। महम के समान और भैनी सुरजन गांव में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को पिछले 3 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिली है, जिस वजह से आपको बता दें कि सभी तबका परेशान है। लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन धारकों का कहना है कि उनके गांव में ओबीसी बैंक को जब से पीएनबी बैंक में मर्ज किया गया है, तब से ये दिक्कत सामने आ रही है। पेंशन धारकों ने कहा कि उनमें से ज़्यादातर पात्र ज़रूरतमंद हैं और पेंशन लेट होने से खाने पीने की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही हैं। अगर उन्हें खातों में जल्द पेंशन नहीं डाली गई तो वो रोहतक में जिला उपायुक्त कार्यालय पर महम में एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। पानीपत पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया है कि सभी आपस में रिश्तेदार हैं और पिछले पुश्तैनी समय से हथियार बनाने का काम कर रहे हैं। ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में हथियार सप्लाई करते थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन गिरोह के 4 सदस्यों को हथियारों के समेत काबू करने में सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से 35 अवैध पिस्तौल और 45 मैगजीन बरामद की गई हैं। अभी इंटरस्टेट इलीगल आर्म्स स्मगलिंग रैकेट का एक भंडाफोड़ किया है, जिसमें कि हमने अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक व्यक्ति यूपी का रहने वाला है जो फिलहाल पानीपत में रह रहा है और 3 व्यक्ति मध्य प्रदेश के धार जिले के हैं। इनसे हमने कुल मिला के 35 अवैध पिस्टल और 45 मैगजीन इधर रिकवर किया है। और ये बेसिकली मध्य प्रदेश जिला है, धार जिला, तो वहाँ से इनकी सप्लाई होती है। ये इंटरस्टेट गैंग है जो पिछले 2-3 वर्षों में इन्होंने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कम से कम 400 से 500 वेपन इन्होंने इलीगली सप्लाई किए हैं। तो हम इस बात की और तफ्तीश कर रहे हैं कि कहाँ वेपन इन्होंने सप्लाई किया है, किसको किसको सप्लाई किए हैं, कब किए हैं। गुरुग्राम के कादरपुर इलाके में टीन की दुकान बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। जानकारी के मुताबिक कादरपुर इलाके में 2 बाप बेटे टीन शेड की दुकान बना रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मारपीट का ये वारदात का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
कैथल में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के मनमर्जी और शर्मनाक रवैये के खिलाफ एक्शन लिया गया है। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं और स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों पर विभागीय डीजी ने डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग की डीजी वीना सिंह ने दी है। दरअसल 8 वर्षीय बच्चा स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर चोटिल हो गया था। परिजन बच्चे को लेकर इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी में पहुंचे। इमरजेंसी में स्टाफ ने पट्टी कर दी, लेकिन खून बहता रहा। बच्चा बचपन से ही हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित है। अक्सर ये दिक्कत आती रहती है और ऐसे हालात में बच्चे को इंजेक्शन दिया जाना जरूरी है, जिसे डॉक्टर ने लगाने से इनकार कर दिया। जब परिजनों ने डायल 112 पर फोन मिलाया तो डॉक्टर ने उनका फोन छीनकर तोड़ डाला और परिजनों के साथ भी मारपीट की। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के बेलदार की पिटाई के मामले में कर्मचारियों ने बड़ा ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि बेलदार के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते सभी कर्मचारी 1 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे और फतेहाबाद की पानी और सीवरेज की सेवाएं बंद रखी जाएंगी। जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इकट्ठे हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 10 दिन पहले जन स्वास्थ्य विभाग के बेलदार की अज्ञात युवकों ने पिटाई कर दी थी और शिकायत पर जन स्वास्थ्य विभाग के एक एसडीओ, 3 जेई और 1 ठेकेदार के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बेलदार का आरोप है कि उसने आरटीआई के जरिए जन स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार उजागर किया। इसी के चलते युवकों से उसकी पिटाई करवाई गई। मामले में पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। चरखी दादरी में 95% लोग वैक्सीनेट हो गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने जानकारी दी है। चरखी दादरी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जल्द ही 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। चरखी दादरी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने कहा है कि 95% यानी 95% वैक्सीनेशन का कार्य सबसे पहले प्रदेश में चरखी दादरी जिले ने पूरा किया है और इसके पीछे न केवल प्रशासनिक अमले बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत है। उन्होंने कहा कि लोगों ने भी इस मुहिम में साथ दिया है, बाकायदा कैंप लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि डोर टू डोर अभियान चलाया गया था और इस अभियान के तहत अभी तक 95% यानी 95% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है। तीसरी लहर पर कहीं न कहीं चरखी दादरी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार का कहना है कि इसके लिए भी प्रशासन व विभाग पूरी तरह से तैयार है। न केवल पर्याप्त तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर बल्कि वेंटिलेटर व दूसरी तमाम चीज़ें पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से अब तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।